फिर से आपका दिल दुखाया ना, फिर से सॉरी बोलूंगी। पर आप ना मेरी सुनना मत, अब मेरी कोई भी बात मत सुनना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सिर्फ धक्के खा रही हूँ। कुछ सोच समझ के करने का टाइम मिले ना, उससे पहले दूसरा धक्का लग जाता है। अभीर के फुटबॉल मैच के बाद वो बेहोश हो गया, उसके बाद डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सर्जरी की फीस, उसके बाद दूसरी सर्जरी, वो भी यहाँ आके अभिमन्यु से। मैंने तो ये एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लगा दिया कि मेरा बेटा इतना बीमार है। कौन सी माँ अपने बेटे की तकलीफ नहीं समझ पाती? कौन सी माँ अपने बेटे का झूठ नहीं पकड़ पाती? मैं नहीं पकड़ पाई। वो कहता रहा मैं ठीक हूँ और मैं मानती रही। कौन सी माँ अपने बेटे के आगे खुद के बारे में सोचती है? मैंने सोचा, मुझसे पहले अभिनव को आइडिया आ गया था कि अभीर को प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत बुरी हूँ बड़े पापा, आपको कुछ नहीं बताया। अभिनव से इतनी बुरी बात कह दी मैंने, जिद पर अड़ी रही कि मुझे उदयपुर नहीं जाना है, मुझे बिरला हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि मैं उन लोगों की बातों को, उनके तानों को फिर से फेस नहीं करना चाहती। लेकिन अभिनव, उन्होंने सबसे पहले अभीर को रखा। मेरे पास के बारे में जानने के बाद भी कहते रहे कि बिरला हॉस्पिटल में अभीर को लेके जाना जरूरी है। अभीर के जान के खातिर मैं ना अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी वाइफ, ना अच्छी माँ। मैं फेल हो गई बड़े पापा। आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे डांटा, मुझे और डांटी। मैं फेल हो गई बड़े पापा, एकदम फेल हो गई। नहीं बेटा, वो फेल कहाँ हुई है? फेल तो तेरे बड़े पापा हो गए। तेरी बच्ची इतनी तकलीफ में जी रही थी, मैं अपनी बच्ची की तकलीफ नहीं देख पाया। I'm really sorry। नहीं बड़े बाप, सॉरी बेटा, I'm sorry। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं। उम्र के साथ साथ अक्षु, हम सब अलग अलग रूप में ढल जाते हैं, लेकिन अगर मिट्टी एक हो ना, तो सब में से वही खुशबू आती है, उसी मिट्टी की। ऐसे ही परिवार में अगर संस्कार एक जैसे हो, तो सब में वही संस्कार झलकते हैं। अभी ने तुझसे बात छिपाई, क्योंकि अभी तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता बेटा। तूने मुझसे बात छिपाई क्योंकि तू मुझे दुख नहीं देना चाहती। अगर तेरी जगह मैं होता, शायद मैं भी माँ से छिपा लेता, क्योंकि मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता। जानती है क्यों? क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। तू अबीर को प्रोटेक्ट कर रही है, मगर तू ये नहीं समझती कि मेरे बच्चे, तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता हूं बेटा। एक प्रॉमिस कर बेटा, आगे से अगर कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हो, कभी भी कोई मुश्किल हो, तो बेटा बड़े पापा से नहीं छिपाएगी। कम से कम मुझसे ये हक तो मत छीन के मैं तेरी मदद कर सकूं, दुख तकलीफ में तेरे साथ खड़ा हो सकूं। प्रॉमिस। अरे मेरी बच्ची, तो मेरा सबसे बहादुर बच्चा है। तू क्यों हिम्मत हार रही है बेटा? सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक बात बता, ये अभिमन्यु के अलावा हम और किसी डॉक्टर से बात नहीं कर सकते क्या? अभिमन्यु या अभीर के लिए बेस्ट चांस है। ठीक है, अगर अभिमन्यु हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है और अभीर के लिए बेस्ट चांस है, तो ठीक है, हम वही करेंगे जो हमारे लिए सही है। लेकिन कुछ और भी है जो हमें सही करना पड़ेगा। अक्षु, ये ध्यान रहे कि डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता जुड़ते जुड़ते कहीं किसी और रिश्ते पर ऐसा असर ना हो कि उसके लिए हमें सर झुकाना पड़े। रूही और आरोही की जिंदगी पूरी तरह से अभिमन्यु के साथ जुड़ चुकी है। इस बात का ख्याल रहे कि उस रिश्ते पर कोई आंच ना आए। बस, रूह ने बोल दिया फोटो खिंचवानी है तो फोटो खिंचवानी। हम लोग भूत बन करके फोटो खिंचवाए। भूत नहीं, फोटो भूत। वही माता श्री है। जीजू, ये
पहुंच गए। आओ 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 नीचे आओ। तीनों फिट हो जाएंगे। हाँ माताजी, आप लोग आ जाइए, मैं पापी की गोदी में बैठ जाऊंगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे भी आ जाएंगे। आओ बैठो, है ना? हाँ, ये चलो चलो, बुलाया ने? हाँ ये तो लगा लो। क्या? वाओ, और लाओ, सबके लिए लाओ। रेडी रेडी भैया, आ जाइए। हम लोग फनी फनी फेसेस बनाएंगे। ओके, फनी फनी। वाह, सारी फोटोज कितनी मस्त है। मैं इन सबको अपने रूम में लगाऊंगी। एक फोटो पॉपी को मिल सकती है? ओके पापी, एक तो दे ही सकती हूँ। थैंक यू। वेलकम। माताश्री, आपको इसमें से कौन सी अच्छी लगी? चूज करना बहुत क्रिटिकल होगा। मुझे तो सारी फोटोज अच्छी लगी। चलो फिर, संभाल के रखेंगे, कमरे में लगाना है ना सब। चले। हाँ शेफाली, मैंने सारे डिजाइन देख लिए हैं और कुछ मुझे पसंद नहीं आए। घर पहुंच गई हूँ, जाकर बताती हूँ। सामान लिया। हेलो जी नमस्ते, मैं अभिनव बोल रहा हूँ। हेलो हरिबो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। जी, सबसे पहले आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपको इस तरह फोन किया, पर क्या है ना कि मुझे और अक्षरा को अचानक उदयपुर आना पड़ा। हमें भाई जी से बात करनी थी, पर भाई जी का नंबर ही नहीं लग रहा। मतलब वो जिस रिसोर्ट में गए, अगर वहां का एड्रेस या अगर नंबर भी मिल जाता, बस एक बार उनसे बात करनी थी। अक्षरा यहाँ उदयपुर में फिर से? नहीं नहीं, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप प्लीज मेरे बेटे से दूर रहिए। बात दरअसल मेरे बेटे की है। देखिए मेरे बेटे के दिल में। हेलो, फोन काट दिया। वीर का नाम सुन के भी फोन काट दिया। अब भाई जी से कैसे बात हो पाएगी, कैसे पहुंचूंगा? क्या मैं अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अभिनव, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो भाई जी का फोन नहीं लग रहा है ना, तो मैंने सोचा कि उनकी यानी वो जो भली बुआ जी है, उनको फोन करता हूँ कि भाई जी कहाँ है। मतलब अगर उस जगह का एड्रेस मिल जाता या उनका नंबर मिल जाता जहाँ है, पर उन्होंने फोन काट दिया, बात ही नहीं सुनी। पर अब मैं यहाँ अक्षरा से बात करने ही आई हूँ। मंजरी जी, झूठ, तेरा मान देना, सर झुकाना, सब झूठ है अक्षरा। अगर तू मेरी जरा भी इज्जत करती ना, तो दोबारा यहां लौट कर वापस नहीं आती। पिछली बार जो हुआ था वो क्या कम था? मेरा बेटा मरते मरते बचा था सिर्फ तेरी वजह से। आरोही ने सगाई तोड़ दी थी, मेरा अभी फिर से अकेला पड़ गया था। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, अभी और आरोही एक दूसरे के साथ खुश है, दोनों की शादी होने वाली है, तुझसे रहा नहीं गया ना, तो फिर से आ गए। मेरे बेटे को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए तुम फिर से वापस आ गई। आपके अभी के लिए नहीं, मैं डॉक्टर अभिमन्यु बिरला से बात करने की बस इजाजत चाहती हूँ। मेरा बेटा वीर
सिर में छेद है और सारे डॉक्टर्स बस यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु बिरला ही है जो उसकी सर्जरी करके उसकी जान बचा सकते हैं। मेरे बेटे को आपके बेटे की जरूरत है, इसलिए एक माँ आपके सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रही है। प्लीज रिसोर्ट में कॉल करके मेरे बेटे के लिए अपने बेटे को वापस बुला लीजिए, प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज माँ, प्लीज। अक्षु नहीं देंगे, वो अभिमन्यु को भी इनकी सर्जरी करने नहीं देंगे। अक्षरा, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा मत समझिए। देखिए, उन्होंने हाँ नहीं कहा पर मना भी तो नहीं किया है ना। इस पर उन्हें कहना नहीं करना था, उन्हें सिर्फ एक कॉल करना था और उन्होंने नहीं किया। वो अभिमन्यु को सर्जरी नहीं करने देंगी। So what, अक्षु? हमारा अभीर डॉक्टर अभिमन्यु बिरला और उसके फैमिली के रहमो करम का मोहताज नहीं है। अभिमन्यु एक अच्छा डॉक्टर है, लेकिन मैं उससे भी अच्छा डॉक्टर ढूंढ के ले आऊंगा। तू टेंशन मत लेना, अभीर को कुछ भी नहीं होगा। मैं भी नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु फिर कभी हमारी जिंदगी में आए, लेकिन ये बिजली बार बार एक ही जगह गिर रही है भैया। अब शायद मुझे भी मानना पड़े कि अभीर और अभिमन्यु को दूर नहीं रख पाऊंगी, कोई उन्हें अलग ही नहीं रख पाएगा। शायद मेरे अभीर को अभिमन्यु की ही जरूरत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।